जाएंगे आगे आगे, वो पीछे ना मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। चाहे हो अंधेरा, चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। चाहे हो अंधेरा, चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। लेके सहारा यीशु का, मंजिल पर पहुंचेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। पीछे ना मुड़कर देखेंगे, से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। पा सके हमको ऐसा जतन करेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। तो पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। हालेलुया। चलिए हम लोग जो सीख रहे थे उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभु में एकता में बने रहना। अब वो पढ़िएगा पहला करंथियों 6 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। क्या तुम नहीं जानते? सब ध्यान दीजिएगा। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है। वो उसके साथ एक शरीर बन जाता है। क्योंकि लिखा है, हाँ, वे दोनों एक तन होंगे। लिखा है वो दोनों एक शरीर बनेंगे। फिर और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता। आप देखिए ना, प्रभु का आत्मा परमेश्वर के साथ एक आत्मा होने का बात समझाने के लिए किसका उदाहरण लिया? एक वेश्या। अगर मैं खोलकर बोलने से शर्म नहीं करिएगा, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि पवित्र आत्मा इधर लिखा है तो आप समझने से ही फायदा होगा। वेश्या का काम क्या है? बोलिए ना, वेश्या का काम क्या है? अपना शरीर बेचना, वही है उसको काम। कोई भी व्यक्ति आए, उसको किसी से कोई सवाल जवाब नहीं है, कोई पूछना नहीं है, कुछ नहीं है। जिस काम के लिए वो बैठी है, जिस काम के लिए वो उधर में खड़ी है, वो सिर्फ क्या पैसे लेकर वो लोगों को काम करने का मौका दे रही है और चले जा रहे हैं। किसी के सामने उसको अपना कपड़ा भी खोलने में शर्म नहीं आ रही, क्योंकि वो उसकी सोच वो नहीं है। उसका सोच क्या है? मैं इधर जो बैठी मुझे वो काम करना है। उसी बात को समझाने के लिए पवित्र आत्मा इधर क्या लिखा है? अगर कोई इसी तरह ये समझ ले कि मुझे कलीसिया में क्यों लाया, उसका मकसद क्या है। अगर एक वेश्या अनजान आदमी को कुछ नहीं पूछ रही, वो बस इतना ध्यान रख रही है मुझे इसके साथ सोना है और उसके बाद पैसे मिलने, बस मेरा काम खत्म, तुम जाओ।
उसको तीसरा सवाल नहीं है। तो मैं इसी तरह मेरे प्रभु के साथ संगति करूंगा तो मैं उसके साथ आत्मा में एक हो जाऊंगा। अगर आप सवाल पूछना शुरू किया आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। सवाल पूछने में गलती नहीं है, आप सवाल पूछिए जितना सवाल पूछना है, लेकिन समझने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसको और समझना चाहता हूं, तो आप सवाल पूछिए। लेकिन आपको समझ आ गया फिर भी आप सवाल पर सवाल कर रहे हो तो इसका मतलब आपको वो मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं आप किसके लिए इधर आए हो। फिर हमसे अच्छी तो कौन है होगी, वैसी है ना, उसको मालूम है मैं किसके लिए बैठी हुई हूं इधर में, उसके अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। तो पवित्र आत्मा अगर उसका उद्देश्य उसका एक उदाहरण लेकर इधर लिखा है तो मुझे भी परमेश्वर प्रभु के साथ संगति में रहते हुए मैं उसके साथ एक आत्मा हो सकता हूं। तो मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, मेरे अंदर हमेशा एक विचार रहना, मुझे क्यों प्रभु में आने का मौका मिला, मुझे क्यों उसके साथ जुड़ने का मौका मिला, क्यों परमेश्वर मनुष्य बनकर आया है, उसने अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया, अपने लहू का आखिरी कतरा तक, आखिरी बूंद तक उन्होंने दे दी। तो क्यों दी? ताकि मैं सिर्फ उस पर विश्वास नहीं करना, मैं उसके साथ जुड़कर उसमें एक हो जाना। समझ आएगा? मैं उसमें, ये मेरी और आपकी ताकत से नहीं होगा, सब परमेश्वर खुद कर रहा है। जैसे मैंने बताया जड़ किसको संभाल रही है? सब टहनी को, टहनी को ही किसको नहीं संभालती? जड़ को नहीं संभालती। आपको फलवंत भी होना है तो अपनी आत्मा का रस आपके अंदर, रस बोलने का मतलब जैसे पेड़ के अंदर उसको बढ़ने के लिए एक रस जाता है, उसी तरह मेरे अंदर अपना आत्मा भेजा ताकि मैं उसके समान बन सकूं, मैं उसके साथ रहना शुरू करूं। अब पढ़िएगा एफिसियों पहला अध्याय उसका 19 वचन, एफिसियों पहला अध्याय 19 वचन। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ हम में हाँ। जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता। अब थोड़ा समझिए कि इस वचन को, हाँ, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार हाँ। और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आप इधर में देखिएगा, हमें आगे बढ़ने में परमेश्वर क्या क्या इंतजाम किया, हमें अपना आत्मा दे दिया ताकि मैं उसके समान बनूं, और उसने मुझे अपना जड़ के द्वारा मुझे संभाल रहा है, और उसकी सामर्थ हम में वो समझना जो विश्वास करते हैं हाँ कितनी महान है, कितनी महान है। उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, इसका मतलब जो विश्वास करते हैं उनके ऊपर सिर्फ परमेश्वर अपना आत्मा ही नहीं भेजा बल्कि अपनी सामर्थ को भी भेज रहा है। कौन सी सामर्थ? उसके आगे लिखा है कितनी महान है हाँ। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, उस शक्ति के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया। तो वो सामर्थ किसमें भी प्रकट हुई? वो यीशु के जी उठने में जो सामर्थ ने काम किया, वही सामर्थ परमेश्वर एक एक विश्वासी के जीवन में भेजकर काम करेगा। यीशु को जिस सामर्थ के साथ मरी हुई हालत से जीवित हालत में लाया, वही सामर्थ किसमें होकर काम करेगी? अब एक एक विश्वास करने वाले के अंदर। और यीशु को जी उठने में लिखा है वो सामर्थ जैसे काम किया। अब लिखा है उसका 21 पढ़िएगा, सब प्रकार की प्रधानता, सारी प्रधानता और अधिकार और और सामर्थ और प्रभुता के हाँ। और हर एक नाम के ऊपर प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में, जो न केवल इस संसार में पर आने वाले लोक में भी आने वाले नया पृथ्वी नया आकाश में भी लिया जाएगा बैठाया हाँ। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। अब अच्छी तरह सुनना, इधर में दो बातें लिखी है। एक वो सामर्थ जिसने यीशु को जी उठने में
मदद किया, या जिस सामर्थ से यीशु जी उठा, वही सामर्थ परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में विश्वास करने वालों पर भेजेगा। समझ आ रहा है? वही सामर्थ विश्वास करने वालों में भेजेगा, और उसके साथ साथ यीशु में वही सामर्थ काम करने के कारण यीशु ने मृत्यु पर जय पाई, और लिखा अब सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, हर एक नाम के ऊपर कौन बैठ गया? थोड़ा उसको समझने से आपको फायदा मिलेगा। स्वर्गदूतों को जो भी काम दिया जा रहा है वो कर रहे हैं, और काम पूरा करते हुए परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा कर रहे हैं। समझ आ रहा है? लेकिन यीशु परमेश्वर है, वो मनुष्य बना, मनुष्य बनकर उसके पास पूरा अधिकार था, फिर भी अपना अधिकार अपने बचाव के लिए कभी भी इस्तेमाल ना करने के कारण वो शिरोमणि बन गया। समझ आया? साधारण मनुष्य बनकर परमेश्वर का इच्छा पूरी किया है। अपनी सामर्थ दूसरों के लिए इस्तेमाल की, लोगों को खाना खिलाने में इस्तेमाल की, लोगों को चंगा करने के लिए इस्तेमाल की, लेकिन अपनी सामर्थ कभी भी उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने बचाव के लिए इस्तेमाल नहीं की। समझ आ रहा है? वो सामर्थ कभी भी उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल, इसलिए उनको लिखा है सब कुछ उसके पांव के नीचे आ गया। 22 वचन, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। हाँ, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, शिरोमणि बोलने का मतलब प्रधान बन गया, वो एक मुखिया, एक हेड बन गया। अब परमेश्वर के बाद अगर हम स्वर्ग में किसी को देखेंगे तो वो यीशु के अलावा और कोई नहीं होगा। क्यों? यीशु परमेश्वर का पुत्र बोलने के कारण वो उसका सिंहासन के पास बैठा है कर नहीं है, बल्कि यीशु मनुष्य बनने के बाद भी जिस रीति से परमेश्वर उसके लिए रास्ता ठहराया, पूरा उस काम को उसकी इच्छा के अनुसार करने के कारण यीशु के दाहिने बैठा है, पिता के दाहिने बैठा है। इसलिए स्वर्ग में किसी स्वर्गदूत के पैर के नीचे सब कुछ नहीं किया गया, यीशु के पैर के नीचे किया जा रहा है, क्योंकि स्वर्ग में और कोई योग्य है ही नहीं। समझ आ रहा नहीं? आधा तो ऊपर से हो जाएगा, जनरेटर गर्म हो जाएगा। यीशु परमेश्वर होने के कारण पिता के दाहिने हाथ नहीं बैठा, बल्कि मनुष्य बनकर उसके पास सारी सामर्थ, अधिकार था, फिर भी उसको इस्तेमाल ना करते हुए एक साधारण मनुष्य के तौर पर सब काम पूरा करने के बाद तीसरे दिन जी उठने में सामर्थ इस्तेमाल हुई, कष्ट सहने में नहीं इस्तेमाल हुई। समझ आएगा? अधोलोक में जाने में इस्तेमाल नहीं हुई, जी उठने में वो सामर्थ इस्तेमाल हुई। क्यों? क्योंकि पाप का काम हो गया, अब यीशु को उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसलिए क्रूस पर ही यीशु ने बोल दिया था सब कुछ पूरा हुआ। मनुष्य को परमेश्वर से मेल कराने के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए जो कुछ करना था सब कुछ कर दिया, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए यीशु को अपनी सामर्थ को इस्तेमाल करने में कोई रुकावट नहीं है, मुश्किल नहीं, वो कर सकता है, वो जी उठ सकता है। इसलिए वो यीशु बोलता है मैं अपना प्राण देने का भी अधिकार है, वापस लेने का भी। अब जब सब कुछ यीशु के पैर के नीचे कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? अब आप सोचिए ना, मैं किसके साथ जुड़ा हूं, वो है इसका इतना पीछे जाने का मतलब ये। इधर सुनो शैलिया भी, इधर में मैं यीशु के साथ जुड़ा हूं कर बहुत लोगों को ज्यादा समझ नहीं है, क्योंकि उतना वचन को मनन ना करने के कारण, समझने के कारण उनके जीवन में कोई समस्या आती है, परेशानी आती है, डर जाते हैं। अभी चारों तरफ माहौल खराब हो रहा है, ठीक है हो रहा है, लेकिन मेरा विश्वास कुछ भी हमारे साथ होना है, स्वर्ग अनुमति देगा तभी कोई मुझे हाथ लगा पाएगा, क्योंकि मेरे सिर के बाल गिने हुए उसने मुझे अपने हाथ में खोद कर रखा हुआ है। मां भूल जाएगी, वो मुझे भूलने वाला नहीं है। मेरा परमेश्वर आग की दीवार बनकर मेरे चारों तरफ रहता है, उसने मुझे अपने हाथ में रखा है, कोई नहीं छीन पाएगा, और उसने अपना हाथ पिता के हाथ में रखा है और कोई उसके हाथ से छीन नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पिता है। इतना सुरक्षा मेरे लिए। तो मेरे जीवन में
कोई मुझे हाथ लगाने के लिए आते समय समझिएगा परमेश्वर अनुमति दे रहा है, इसीलिए कोई आएगा। समझ आ रहा भाई? मेरे जीवन में जरूरी है, इसीलिए परमेश्वर आने देगा। अभी समझने के लिए, ये टेबल लकड़ी का है, ठीक है भाई? जो पहले सवाल पूछा था वो भी सुनिएगा। ये टेबल लकड़ी का है। जब इसको पेड़ के साथ से काट कर लाया गया, इसके लिए कौन कौन सी चीजें या औजार इस्तेमाल हुए जिसके कारण ये टेबल बना? क्या क्या इस्तेमाल किया होगा? हाँ बोलो, जोर से बोलो। आरी, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, रंदा, कील। बिजली का तार तो नहीं लगा? हाँ, फेविकॉल वगैरह सब आ गया ना। बिजली का झटका तो नहीं देने की जरूरत पड़ी। गरम गरम उबलते पानी में डालने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। क्यों? उसकी इसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है कि इसको गर्म पानी में डाला जाए। इसके लिए जो जरूरी है, हथौड़ा, कुल्हाड़ी की जरूरत है, आरी की जरूरत है, कील की जरूरत है, बस वही परमेश्वर आपके जीवन में, अगर जैसे टेबल बनाने के लिए जो चीजें जरूरत है प्रभु उसको ले रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको छोड़ दिया। तो आपके जीवन में भी जो जरूरी है ना, परमेश्वर बस वो करेगा। अगर कोई दूसरा आएगा ना, परमेश्वर हाथ नहीं लगाने देगा उसको। समझ आ रहा है? आपके लिए खुद लड़ेगा और उसको पकड़कर पटक कर मार देगा। बोलेगा मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाना, मैं देख लूंगा। समझने के लिए, आपका बेटा कुछ गलती किया या उसकी आदत कुछ अच्छी नहीं है, आप पिटाई करोगे, बाजू वाले को बोलोगे? हाँ? बाजू वाले को क्यों नहीं बोल रहे? उसको क्या संबंध है? नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा नहीं मानेगा। चलो उस बात पे भी जा सकते हैं। क्या परमेश्वर मुझे शैतान के हाथ में देगा? शैतान के हाथ में देगा तो वो ज्यादा मारेगा ना। आपकी भाषा से अगर मैं बात करूं तो, इसलिए परमेश्वर खुद मारेगा, खुद ठीक कर लेगा। क्यों? मेरे बच्चे को मैं बिगड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि ये बिगड़ा ना कल बुरा व्यक्ति बनेगा, इधर का डॉन बन के घूमेगा। इसलिए मैं उसको मारकर क्या कर रहा हूं? उसकी आदत को ठीक करने में लगा हूं। इधर भी क्या लिखा है बोलिए ना? मुझे बनाने के लिए, मुझे लेकर चलने के लिए कौन चल रहा है साथ में? अब मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है, कोई परिस्थिति भी आ रही है, तो कौन अनुमति दे रहा है? पक्का कोई डाउट, कोई शक तो नहीं है? परमेश्वर अनुमति दे रहा है। आपको सहने के लिए मुश्किल होती है तो आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको सहने के लिए मदद करेगा। लेकिन मुझे बनाने के लिए परमेश्वर कैसे काम कर रहा है? अपनी आत्मा को भेज रहा है, अपनी जड़ के द्वारा। मतलब जड़ के द्वारा बोलने का मतलब परमेश्वर स्वयं मुझे संभाल रहा है। उसने किसी स्वर्गदूत को ड्यूटी नहीं दी, तू संभाल और तू इसको बना दे। परमेश्वर बोलता ना, स्वर्गदूत को क्या बोलेगा? तो उस ग्रह की ध्यान कर, उधर शक्ति कोई काम कर रही है, उसको जाकर पकड़कर बांध के ले जा। चलो स्वर्गदूत उधर, मेरे बेटे को मैं खुद बनाऊंगा, मेरे लोगों को मैं खुद तैयार करूंगा। किसी स्वर्गदूत के हाथ में नहीं दिया। सबूत के तौर पर आदम जब पाप में गिर गया, प्रभु स्वर्गदूत को नहीं भेजा, खुद आया है। आदम तू किधर? तू गिर भी गया, फिर भी मैं तेरे से प्यार करता हूं क्योंकि तू मेरा बेटा है। पाप में गिरा हुआ व्यक्ति जब वो नंगा हो गया, वो पाप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, फिर भी चमड़ा काटकर कौन दिया? इतना प्यार करता है वो हमसे। हमारी समझ से, अभी प्रेम का विषय लूंगा तो आप उल्टा हो जाओगे, मुझे इसी यीशु के पीछे चलना है। अभी थोड़ा विषय अलग चल रहा है तो आप बोल रहे हो ये तो बहुत कष्ट वाला है। मां मुझे संभाल भी नहीं सकती जैसे मेरा यीशु मुझे संभाल सकता। मेरी मां, उसके सामने कुछ भी नहीं है। समझ आ गया? मैं कई लोगों को बोलता हूं, आपको डर लगता है, कभी आप डॉक्टर पे जाते हो, उधर जाते हो, वो पाप नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो आपका विश्वास प्रकट कर दिया, इतना ही है। लेकिन आप उधर जाकर दवाई लिया, आप उधर जाकर कुछ अपना ट्रीटमेंट करवाते समय आप किसको छोड़ने की, मतलब किसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, आपको यीशु के ऊपर भरोसा नहीं है, वो प्रकट हो गया। लेकिन जब आपको समझ है तो आप क्या बोलेंगे? प्रभु मेरा दिन महीना सब गिना हुआ है, तूने हर एक मनुष्य के सामने एक सीमा बांधी है जिसको कोई भी मनुष्य पार नहीं कर सकता। वो है मेरा जीवन। मैं दवाई खाऊं नहीं खाऊं इसमें सवाल ही नहीं है कोई। लेकिन मुझे दवाई खाने का मन है, मालूम है क्यों? क्योंकि मेरी सोच क्या है?
मैं मर गया, पास्टर का तो कुछ चला जाएगा नहीं, वो तो अपनी कलीसिया लेकर चल रहा है, उसको दशमांश भी आता है, वो घूमता है, मोटरसाइकिल का घूमता है, मोबाइल भी अच्छा रखा हुआ है। भूखे तो मेरे बच्चे ना मरेंगे, इसलिए मैं किधर चल पड़ता हूं। समझ आया ना? ज्यादातर यही है ना हमारे साथ। हम क्या बोलते, पास्टर का क्या जाने वाला है, उसको एक विश्वासी चला गया तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, वो तो दूसरा आएगा। तो मेरी सोच क्या है, मैं मर गया तो किधर फर्क पड़ने वाला है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जिस दिन आप में से कोई ऐसा है जिसका पिताजी गुजर गए, मेरा तो है, मेरा मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं। पापा जाने के बाद प्रभु संभाला, पापा से भी अच्छा संभाल रहा है। जो पापा के समय में आपने परेशानियां देखी, अभी उससे बेहतर हो गया। उनका जाने का दुख है, वो दुख, वो कमी कोई नहीं पूरी कर पाएगा, क्योंकि वो मेरा बाप था, मेरी मां थी, उनके जैसा प्यार संसार में मनुष्य कोई कर नहीं पाएगा। लेकिन मेरे यीशु से अच्छा मेरा मम्मी पापा भी नहीं संभाल सकता। मैं 10-11 साल का था जब मेरा पापा ऑफ हो गए, मर गए। मैं घर में 7वें नंबर पर हूं, हम 7 भाई बहन हैं, 6 बड़े हैं मुझसे, 7वां मैं हूं। इसलिए सबसे छोटा होने के कारण पापा और मम्मी के साथ मेरा बहुत लगाव और प्यार था, बहुत प्यार। वो जाने के बाद मुझे पाप से छुड़ाया, मुझे पापा जाने के बाद पढ़ने के लिए मौका दिया, सरकारी नौकरी में जाने का मौका दिया, सही वचन में लेकर आया, और वचन में उद्धार नहीं, एक सेवक के तौर पर खड़ा भी कर दिया। अभी मेरा पापा नहीं है तो भी मुझे उस परमेश्वर पर भरोसा है, मेरे पापा से भी ज्यादा। क्यों? इतना बीमारी आया, शुगर 400 से भी ऊपर जा रहा है, फिर भी एक भी दवाई जीव के ऊपर रखने का मौका नहीं हुआ। परमेश्वर उसमें भी पूरी सामर्थ के साथ संभाल लिया। क्यों? क्योंकि जो सामर्थ यीशु को मरे हुए हालत से जीवित करने में मदद किया, वही सामर्थ विश्वास करने वालों में काम कर रहा है। वो आपको किसी भी बीमारी में खड़े होने के लिए सामर्थ दे देगा। तो आप समझना कि मेरे पापा से, मेरी मम्मी से भी अच्छा कौन संभाल रहा है। मैंने मेरे जीवन के अनुभव से देखा है, जिसका मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, क्या वो रोटी नहीं खा रहा? क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहा? क्या वो आगे नहीं जा रहा? समझ आ रहे ना? हम में से आधे से ज्यादा तो लोगों के मम्मी पापा नहीं है, चले गए, फिर भी वो वफादार, उसने संभाला, वो आज तक लेकर चल रहा है, आज तक सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। क्योंकि लिखा है, जो सामर्थ उसमें उसको जी उठने में मदद किया, वही सामर्थ मुझे पैसे का तंगी में खड़े होने में मदद करता है, वही सामर्थ मुझे बीमारी में खड़े होने में मदद करता है, वही सामर्थ मुझे हर परिस्थितियों में खड़े होने के लिए मदद करता है। अगर वो सामर्थ ना दे, मैं एक सिरदर्द सह नहीं पाऊंगा। अगर वो सामर्थ ना दे तो मैं पेट दर्द की तकलीफ सह नहीं पाऊंगा। वो सामर्थ देने के कारण मैं सह पा रहा हूं। इतना ही नहीं, लिखा है जब यीशु सब काम को पूरा करके स्वर्ग में गया, पिता के दाहिने हाथ बैठने का मौका मिला, सब कुछ यीशु के पैर के नीचे कर दिया। सब कुछ। शैतान भी किसके पैर के नीचे, सारी अंधकार का शक्तियां भी किसके पैर के नीचे, और उसको शिरोमणि बनाकर क्या किया, स्वर्ग में बिठा दिया। ऐसा है? हाँ? क्या लिखा है? जोर से बोलो ना। सब कुछ उसके पैर के नीचे रखकर उसको स्वर्ग में नहीं बिठाया, उसको कलीसिया को दे दिया। कलीसिया, तू डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे साथ जो चल रहा है, तुझे जिसके साथ जुड़ने का मौका मिला ना, सब कुछ उसके पैर के नीचे आ गया। उसके साथ जुड़े हो आप, सब कुछ उसके पैर के नीचे है। कौन मेरा एक बाल छेड़ पाएगा? कौन उसकी मर्जी के बिना मुझे तंग कर पाएगा? कौन उसकी मर्जी के बिना मेरा कोई नुकसान कर पाएगा? क्योंकि मुझे जिसके साथ जुड़ने का मौका मिला, वो कौन है? वो शिरोमणि। शिरोमणि का मतलब वो सब चीजों का प्रधान, सब चीजों का हेड है, सब कुछ उसके पैर के। अब सोचिए, मेरा बीमारी आते समय, पैसे का तंगी आते समय, घर में कोई मौत हो गया, प्रभु मेरा पति चला गया, प्रभु मेरा पापा चला गया, प्रभु मेरा ये भाई चला गया, मुझे दुख है।
दफनाई किया, फिर आप अपना काम में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो शिरोमणि साथ है, सारी चीजों का प्रधान मेरे साथ है, मुझे उसके साथ जुड़ने का मौका मिला हुआ है। इसलिए मैं किसी पास्टर की मदद से नहीं चल रहा हूं, मैं किसी कलीसिया की मदद से नहीं चल रहा हूं। हाँ, मैंने जैसे बोला ना, विश्वासी क्या है, जब तक उसको वचन समझ नहीं आ रहा, वो एक बेल जैसा है। आप उसको नीचे छोड़ दो तो नीचे फैलेगा। सेवक क्या काम करता है? उधर एक लकड़ी लगाएगा, लकड़ी लगाकर क्या है, वो बेल उसके साथ चढ़ना शुरू किया, और धीरे धीरे वो बेल किधर चढ़ जाएगी? वो पेड़ असली यीशु है, वो बेल इधर आ गया तो अभी इस लकड़ी का जरूरत नहीं है, क्योंकि बेल को अपनी जगह मिल गई। वो होना एक विश्वासी को, धीरे धीरे एक एक विश्वासी यीशु के साथ जुड़ना। कुछ समय रहेगा जिधर आपको वचन की समझ नहीं है, कुछ समय रहेगा जिधर में आपको परेशानियों में खड़े होने के लिए मुश्किल हो रही है, लेकिन आप जैसे जैसे वचन को समझते जाओगे, आपको एक सेवक के द्वारा यीशु के साथ और मजबूत जुड़ने का सौभाग्य मिलेगा। और एक बार आप यीशु के साथ जुड़ गए ना, सेवक मर भी गया तो भी उधर मिलेंगे, तो भी उधर मिलेंगे। वो है मसीह जीवन। अब इस वचन को कितना समझ रहे हैं लोग? आप पढ़िए ना, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 13 वचन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना हाँ। कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, हाँ, हाँ। तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आप सोचिए जरा, यीशु के साथ चलने वाले कौन लोग? सब ग्रेजुएट, अच्छे पढ़े लिखे, है ना स्टीफन भाई? अनपढ़ ये 4 अध्याय बाद में पढ़िएगा। कौन कौन है इधर में? पतरस और दोनों क्या काम करते थे? मछुआरे हैं, मछली पकड़ते हैं। कभी स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा, कभी इनको किसी ने पढ़ाया भी नहीं, लेकिन यीशु के साथ रहने के कारण, यीशु में एक आत्मा होकर चलने के कारण, इनकी बातों को, इनके मुंह से निकलने वाले वचनों को दुनिया सामना ही नहीं कर पा रही। मेरे प्यारो, आपका पढ़ाई आपका जीवन में रुकावट नहीं है प्रभु में बढ़ने के लिए। आपका पढ़ाई या आपकी अनपढ़ता रुकावट नहीं है प्रभु में मजबूत होने के लिए। आप यीशु के साथ जुड़कर रहना नहीं चाहते, वो है आपका जीवन का असली समस्या। आप अपने आप को पूरी तरह देना नहीं चाहते, वो है आपकी समस्या। आप अनपढ़ भी हैं, आप यीशु के साथ उस वेश्या की तरह रहना शुरू कर दो, आप उसमें एक आत्मा बन जाओगे। इधर में अनपढ़ है, लेकिन कोई उनका सामना कर नहीं पा रहा। कारण लोग बोलते हैं, हमने जब जांचने की कोशिश की, ये अनपढ़ है, इनको कहां से आ गया? तब लोगों ने सोचकर क्या समझ आया? ये यीशु के साथ रहे हुए लोग हैं। तो एक अनपढ़ व्यक्ति जब यीशु के साथ सही रीति से चलेगा, मैं विश्वासी हूं, मुझे ये रास्ता नहीं चलना, वचन जो मुझे रास्ता बोल रहा है, मुझे उस रास्ते में आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा जैसे बोल रहा है, मुझे उस रास्ते में आगे बढ़ना है, तब आप पूरा उस यीशु के साथ आत्मा में एक हो जाओगे। आपके मुंह से परमेश्वर खुद बात करना शुरू करेगा। सामने वालों को मालूम है, पतरस प्रचार किया, अनपढ़ व्यक्ति प्रचार किया, पहला प्रचार, कितने लोग विश्वास में आए? अनपढ़ व्यक्ति के। आप सोचिए, पौलुस पढ़ा लिखा बाद में आया, मत्ती पढ़ा लिखा है इसमें। यीशु के चेलों में कौन पढ़ा लिखा है? मत्ती। उसके द्वारा प्रचार में कोई नहीं अभी आया। किसके द्वारा? अगर मैं बोल दूं तो पहली सदी की कलीसिया की शुरुआत में आने वाली भीड़ 3000, और किसके द्वारा? और हम बोलते हैं, ओ पास्टर मुझे पढ़ना नहीं ना आता। भैया जाकर तुम ठेला लगाकर मूंगफली बेचो। मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए मैं इधर में, मुझे सेवा करना मुश्किल, मुझे बात करना नहीं ना आता। आप यीशु के साथ रह दो, रहना शुरू कर दो, आपके मुंह से निकलने वाला शब्द परमेश्वर आप में होकर बात करेगा। किसको क्या बताना है? आप जब कलीसिया में आते हो, जो आपको वचन सिखाया जा रहा है, आप अनपढ़ हो, नहीं पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो सिखाया जा रहा है उसको अच्छी तरह सुनो,
समझने की कोशिश करो। नहीं समझ आया, प्रभु के दासों से सवाल पूछो, समझने के लिए सवाल पूछो। तब आपको बस में चलते समय, आपको किसी स्टेशन में खड़े होते समय किसी से बात करने का मौका मिला ना, दूसरे पतरस आप होंगे, दूसरा यूहन्ना आप बन जाओगे। पढ़ाई लिखाई नहीं है मसीह सेवा में, मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अनपढ़ पढ़े लिखों से भी अच्छी सेवा कर सकता है। अनपढ़ यूहन्ना है, अनपढ़। प्रकाशित वाक्य लिखा है, लिखना पढ़ना नहीं आता। ये जो देखता था ना, इसके साथ ही इसका एक चेला था, उसको बोलता है लिख, और वो लिखता है, क्योंकि इसको तो लिखना नहीं आता, इसको पढ़ना ही नहीं आता। समझ आएगा? अभी तक जो किताब पास्टरों को, पढ़े लिखों को समझ नहीं आ रही, अनपढ़ व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर प्रकट किया हुआ बात है, अनपढ़ व्यक्ति पर। और हम बोलते हैं पास्टर मुझे बोलना नहीं ना आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं ना हूं। आपको अभी तक यीशु में आने का अर्थ ही नहीं समझ आया। मेरे प्यारो, आप अनपढ़ हो, लेकिन जिसके साथ जुड़े हो ना, वो बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। आप जिसके साथ जुड़े हो, और परमेश्वर भी क्या किया, सब कुछ उसके पैर के नीचे कर कर आपको शिरोमणि, वो शिरोमणि को आपके हाथ में दे दिया हुआ है। आप जब बस में चल रहे हो, आप जब स्टेशन पे खड़े हो, कौन है आपके साथ? बोलिए ना, वो शिरोमणि आपके साथ, वो परमेश्वर आपके साथ। तो क्या बात करना आएगा? बोलिए ना। अगर मैं बोलूंगा स्टीफन भाई चिंता नहीं करो, आपको कोई परेशानी होती है तो मुझे कॉल करो, तो मैं बात करूंगा या मैसेज लिखो। कई बार वो कॉल कर रहे हैं तो मैं तो प्रचार कर रहा हूं, मैं तो कॉल ही नहीं उठा रहा हूं, उनको कुछ पूछना है, क्या करें? समझ आ रहे ना? होता है ना ऐसा। हम कई बार पास्टर लोग को फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, वो बेचारे उठा नहीं रहे, फिर 2 दिन के बाद आया, हाँ स्टीफन भाई आप फोन कर रहे थे? और पास्टर मैं किसी के घर में बैठा था, वो मरने वाला था, तो मैंने बोला आप प्रार्थना कर दो, तो अभी तो ऑफ हो गया। समझ आ रहे ना? अभी तो पास्टर हो गया, अभी कुछ नहीं, अब आप काम करो। लेकिन आप यीशु के साथ जुड़े हो। मुझे मालूम है प्रभु के दास से समय सेवा में होंगे, शायद गाड़ी चला रहे होंगे, शायद आराम कर रहे होंगे, शायद बीमार हो सकते हैं, उनको फोन करने की कोशिश की नहीं हो रहा। प्रभु अब बोलो क्या करना है। प्रभु आपको छोटी छोटी बात में अगुवाई करेगा। मालूम है एलिया पढ़ा लिखा था, खाता क्या था? एलिया का भी कोई गारंटी नहीं वो रोटी खाता था। वो ज्यादातर जंगलों में रहने वाला व्यक्ति है। क्यों? मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि उसके कपड़े से मालूम चलता है ये गांव में लोगों के बीच में नहीं रहता है, चमड़ा पहनकर घूमता है। इसीलिए तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़ा हुआ, लोगों ने सोचा एलिया आ गया वापस। क्यों? जो एलिया के बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी है, उसी और चमड़ा पहनता है, कपड़ा बोलकर उसके शरीर पर एक भी नहीं है। तब लोगों को लगा कौन आया है, अनपढ़, रहता परमेश्वर के साथ। इजराइल के राजा के सामने बोलता है, राजा तूने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया, अभी बारिश बंद करके आया हूं, जब तक नहीं ना बोलूंगा बारिश नहीं आएगी। अहाब राजा, एक तो क्या घास काटने वाला क्या बोलते हैं उसको? हाँ? एक जन कोई बोलो ना, क्या? हसुआ। हसुआ समझते? हाँ नहीं, आपको समझ आना है, मैं वो पूछ रहा हूँ। हसिया राजा कितना पैसे वाला है, कितना धनवान है, बड़ा महल है, लेकिन भाई सब बारिश नहीं लेकर आ रहे, इसलिए हसिया लेकर घास ढूंढने गए, क्योंकि घोड़े भूखे मर रहे हैं। और मालूम है उसी समय में एलिया रोज मांस खाता है, तो वह ढूंढ कर उसको देता है रोटी। मालूम है क्यों? ये परमेश्वर के साथ रहने वाला दास है, इसलिए उसका रोटी और पानी का सारा इंतजाम किधर से? जब राजा भूखा मर रहा है, एक अनपढ़ प्रभु का दास अच्छी तरह खाना खा रहा है, राजा का पूरा सिंहासन हिलाकर आ गया हुआ है। यह है परमेश्वर के साथ रहने वाले लोगों की हालत। शद्रक मेशक अब्दुल्लाह को पढ़ाई किया, उनको पढ़ने का मौका मिला? राजा ने बोला ना इनको क्या करो, इनको सिखाओ। उनको सिखाने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, खिलाने की कोशिश की, उन्होंने खाया नहीं। जब वापस लेकर आए, कितने समय का टाइम था? बोलिए ना, एक ही को पता है कितना समय था। 3 साल के बाद वापस आ रहा है।
सबसे ज्यादा चेहरा किसका चमका? कहीं बोलेगा भाई आप कमजोर हो गए। ओ पास्टर बड़ी मुश्किल से दाल रोटी चलती है, उसी में काम चल रहा है। हम कहाँ मुर्गी खाने वाले, मुर्गी खाएंगे तो थोड़ा चमड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना जी। सदर्भ में से क्या खाया? तब भी चेहरा चमका। आप परमेश्वर के साथ एक डाली की तरह जुड़ जाओ, किसी क्रीम की जरूरत नहीं, कोई ब्लीच की जरूरत नहीं, वैसे ही चेहरा चमकेगा भाई। कोई ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं है, कोई चमकाने की जरूरत नहीं। आप प्रभु में जैसा रहना है ना, आप बस अपने आप को ध्यान रखो, क्या मैं वैसे रहता हूं, अपने आप चेहरा चमकेगा, अपने आप इधर बुद्धि आ जाएगी, अपने आप आपको शब्द मिलेंगे। बोलना क्या है, अनपढ़ को आड़ मत बनाइए। इसलिए इधर में क्या बोल रहे, उन्होंने जब प्रचार किया, लोग उसकी बातें सुनकर परेशान, कारण ये जो शिरोमणि है ना, ये इसके साथ है। इसलिए अनपढ़ लोगों की बातें सुनना भी लोगों को क्या हो गया, मुश्किल हो गया। इतना गहरा कहां से बोलते हैं ये, समझ आ रहा है विषय? चलिए पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 13 वचन। इसलिए आप वचन को अच्छी तरह समझना, जल्दी पढ़िएगा। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, जी, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। क्यों पवित्र आत्मा दिया, क्यों बपतिस्मा लिया? उद्धार पाने का मकसद, समय में मैंने कल पढ़ाया आपको रोमियो 8:29, उसमें लिखा है उस जिनको पहले से ठहराया उनको बुलाया, और जिनको बुलाया उनको धर्मी ठहराया, और धर्मी ठहराया उनको वारिस भी बना रहे। क्यों? ताकि उसके पुत्र के स्वरूप में बने। तो हमारे बुलाने के पीछे उद्देश्य क्या है? उसके समान बनना। हमारा बपतिस्मा लेने के पीछे का मकसद क्या है? उसके समान बनना। हमें पवित्र आत्मा देने का मकसद क्या है? उसके समान बनना, और कोई मकसद ही नहीं है। समझ आ रहा है? आपने चाहे बपतिस्मा लिया है, चाहे पवित्र आत्मा पाया है, चाहे आप यीशु में आगे विश्वास में आए, सब बातों के पीछे उद्देश्य क्या है? एक ही आत्मा पिलाया गया। जो यीशु के अंदर था वही पौलुस के अंदर, वही पतरस के अंदर, वही एम शमूएल के अंदर, वही मुझे दिया, वही आपको दिया। एक अलग नहीं है। जैसे पौलुस बपतिस्मा लिया, पतरस बपतिस्मा लिया, एम शमूएल बपतिस्मा लिया, मैं और आप भी लिया। मकसद एक ही है पीछे, उसका देह में हम जुड़ जाएं, एक शरीर बन जाएं। तो परमेश्वर इतना कुछ करने के पीछे योजना, यीशु का एक शरीर बनते जाना, यीशु के साथ जुड़ते जाओ। अपना जैसे जैसे वचन सुन रहे हो, अपने आप को जांचो, मैं कहां तक इस प्रभु के साथ चल रहा हूं, मैं कहां तक अपने आप को दे रहा हूं। तभी ये परमेश्वर आपको लेकर चल पाएगा, और जब वो बादलों पर आएगा आप उसके समान बन पाओगे। पहली सदी की कलीसिया इसके अनुसार बनने के कारण उनकी हालत थोड़ा देखिएगा। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 12 से। और वे सब चकित हुए, सब अपना वचन में देखिएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 12 वचन से। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। ये कब की बात है? जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जाकर 50 दिन हो चुके हैं। 40 दिन वो पृथ्वी में रहा, 10 दिन तक ये प्रार्थना किया, 50 दिन हो गए यीशु को जी उठकर। अब जब पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरते समय लोगों को वो पतरस का प्रचार सुनकर डर आने लगा, और वो डर कर क्या बोल रहे हैं, ये क्या हुआ जा रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, दूसरों ने मजाक करते हुए कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। वो तो नई मदिरा के नशे में चूर है। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, जी, हे यहूदियों, और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। समझ आएगा? मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ।
पतरस खड़ा होते समय पीछे कौन खड़ा है? 11 खड़े हैं चेले। उस 11 में पढ़े लिखे हैं? 11 में पढ़े लिखा खड़ा है कोई? मत्ती है ना? लूका तो बाद में आया, लेकिन मत्ती तो है ना। अब मत्ती खड़ा होते समय पीछे बैठकर क्या सोचेगा? अगर वो इस आत्मा में नहीं है तो क्या सोचेगा? ये अनपढ़ क्या प्रचार करेगा। विषय समझ आ रहा है आपको? जब आपके सामने, अभी मैं थोड़ा और गहराई से बोलूंगा तो उल्टा नहीं समझना, सिर्फ समझने की बात है। आज फिनी पास्टर इधर आ जाए, फिनी पास्टर बोलेगा मैं बैठता हूं, जब भैया आप प्रचार करो, होगा ऐसा? होगा? अगर वो एक ही आत्मा में है तो हो पाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं इतनी दूर से जाबा का प्रचार सुनने थोड़ा आया हूं, मैं तो बताने आया हूं खुद। अगर जाबा भैया टाइम देंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो जय मसीह की करो अपनी कलीसिया में प्रचार। समझ आ रहा है? एक आत्मा का मतलब क्या है? सामने वाला किसी छोटे विश्वासी को परमेश्वर खड़ा करके उसको अपने काम के लिए, अभी ये छोटी बेटी है ना, प्रभु इसको इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप इस आत्मा के बहाव में आगे बढ़ रहे हो ना, आपको अच्छा लगेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, जावा भाई के साथ आपने उनकी बेटी को भी खड़ा किया, छोटी लिली भी खड़ी हो रही है, कल उसको भी प्रभु इसी तरह से तू खड़ा कर। प्रभु इसी तरह तेरे चुना हुआ परिवार हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाना है। अगर आत्मा में बढ़ रहे हो तो इस तरह से सोच लोगे। आत्मा में नहीं बढ़ रहे, हाँ, अपने बच्चों को खड़ा करना है, और तो किसी को ये आगे आने ही नहीं देंगे। इनको तो अपना ही सब पूरा कब्जे में रखना है। कौन सा आत्मा भाई? समझ आ रहा है आपको? कौन सा आत्मा आ गया अंदर? ये पवित्र आत्मा नहीं है। जब मैं दूसरों को देखकर भी जल रहा हूं, मेरे अंदर उसके लिए जलन आ रही है कि इसको क्यों आगे किया, मुझे क्यों नहीं पूछा, या मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे से ये बात क्यों नहीं की, आपका आत्मा अंदर का गड़बड़ है। समझ आ रहा है? कई बार बोलते हैं मुझे ही सब काम बोलते हैं, मुझे ही सब करना पड़ता है, बाकी तो उधर सब बैठे रहते हैं, कोई मेरे से कोई उठकर मेरी मदद भी नहीं करता। आपके अंदर कौन सा आत्मा है? बोलिए। अगर मेरे ऊपर बोझ डाला है, मैं घर का अकेला काम कर रहा हूं, बाकी किसी को काम करने के लिए मन नहीं आ रहा, तो ये बोझ भी कौन मेरे ऊपर डाल रहा है? मेरा परमेश्वर। समझ आएगा विषय? तो आप उतना गहराई से इसको समझिएगा। इसलिए पहली सदी की कलीसिया में अनपढ़ भी खड़ा होकर प्रचार करता था ना, पीछे पढ़े लिखे को सोचने का मन भी नहीं आ रहा, प्रभु इसको क्यों खड़ा कर दिया, ये क्या प्रचार करेगा, कुछ उल्टा सीधा कर दिया ना, हमें भुगतना पड़ेगा। समझ आए ना? अभी मान लो फिनी पास्टर भी कल यही बोलेंगे ना, हमारी इतनी बड़ी संस्था है, भैया अपना अपना खुद देख लो, कल कुछ होगा ना मुझे नहीं पूछना। कौन सा आत्मा भाई? लेकिन कल अगर फिनी भाई दूसरा बोलते हैं चिंता मत करो, आपको जो प्रभु बोल रहे हैं आप करो, जानबूझकर गड़बड़ नहीं करना, वो थोड़ा ध्यान रखना, बाकी जो होगा मैं आपके साथ हूं, मैं बोलूंगा। मेरे प्रभु का आत्मा सचमुच मेरे प्रभु के दास में काम। लेकिन प्रभु के दास क्या बोल रहा है? भाई अपना अपना नैया बचा लो, कुछ हो गया तो मुझे फोन भी नहीं करना। ये पादरी साहब कोई दूसरा ही आत्मा बना है। समझ आएगा? वचन में लिखा है चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। अगर चरवाहा ऐसा नहीं है तो वो चरवाहा हो ही नहीं सकता। समझ आ गया? उसके ऊपर बस मोहर लगी हुई है चरवाहे की, वो चरवाहा नहीं है। क्योंकि जो भेड़िए को देखकर भाग जाए वो चरवाहा नहीं है। समझ आ रहा है ना? हमारी कलीसिया को समस्या है, पहले हम भेड़ों का ध्यान रखेंगे, क्या करना है संभालेंगे, फिर आ जाएंगे सामने, भैया अब मैं अभी हूं, बोलो क्या करना है। समझ आ रहा है विषय? और समस्या आएगी, और हमारे बीच में टेढ़ा व्यक्ति के द्वारा ही हमारे ऊपर कोई समस्या आएगी। याद रखना, अच्छे वाले तो अपनी अपनी जगह मजबूत खड़े हैं ना, है ना? जब अच्छे तो सब मजबूती से खड़े हैं। अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आएगी तो किसके कारण? मैं आपको समझने के लिए बोलता हूँ, प्रभु का दास एम शैमुएल जब जिंदा थे, मेरे घर में क्लास चल रही है जम्मू में, प्रकाशित वाक्य का जो क्लास चल रहा था मेरे घर में हुआ सारा। मिलाप का तंबू का जितना आप प्रचार सुनते हो सब मेरे घर में हुआ है, प्रभु की दया से, जो मुझे प्रभु जगह दिया हुआ रहने के लिए। उधर में मेरे साथ में एक भाई था जिसका नाम था विकास।
वो अच्छा प्रचार करता था, मेरे से भी अच्छा प्रचार करता था। तो उसको थोड़ा सा लगने लगा, ओह मैं तो अच्छा प्रचारक बन गया। तो उसके द्वारा कुछ नौजवान आगे आने लगे। तो वो एम शमील को भी नहीं बताता है कि मैं किधर किधर जाता हूँ। क्या पापा को बोलता था, मैं बाद में बताऊंगा, प्रभु कुछ काम कर रहा है तो मैं बाद में उसको बताऊंगा। तो उधर के विश्वासियों के लिए एक अलग रूम लेकर रहना शुरू कर दिया। पास्टर को पता भी नहीं है। बाद में उधर कुछ गड़बड़ हो गई, उसको पुलिस ढूंढते ढूंढते पास्टर को पकड़ कर लेगी और उसके कारण पास्टर को जेल में जाना पड़ा। समझ आ रहा है? जो आप पास्टर का वीडियो सुनते हो ना जेल में जाने का, वो किसके कारण हो गया? एक मूर्ख विश्वासी के द्वारा, जो आत्मा में कमजोर था, जो वचन को अपने तरीके से समझ रहा था, उसके द्वारा। जो कोई यीशु के साथ डाली की तरह जुड़ा ना, उसको सोचने की भी जरूरत नहीं, वो अपनी जगह खड़ा है। अगर मैं वचन से गहराई से आपको बताऊंगा, आप प्रेरितों के काम पढ़ लीजिएगा, शायद 16-17 अध्याय में आएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा, लिख लो। उधर में योसेन कर एक विश्वासी है, सुना कभी उसके बारे में? पौलुस जाकर उनके घर में सेवकाई कर रहा है, और सेवकाई करते समय कुछ लोग पौलुस को पकड़ने के लिए उधर आए। योसेन के घर में है, मान लो आज जाबा भैया के घर में प्रार्थना चल रही है, आज प्रचार हुआ, मैं इधर आया हुआ हूं और कोई ढूंढते हुए इधर आ गया मुझे ढूंढने के लिए, और मैं जाबा भाई को बोल रहा हूं कुछ चिंता नहीं करो, आप परेशान मत हो जाओ, मैं इधर ही हूं। जाबा भाई बोलेगा नहीं पास्टर आप जाओ, आप निकलो, जो इधर होगा हम लोकल है, हम देख लेंगे, सेवा रुकना नहीं है। समझ आ रहा है? वो है सही आत्मा का काम। योसेन ने प्रभु के दास पौलुस को क्या बोलता है? प्रभु के दास आप रात ही रात निकलो इधर से, सेवा बहुत पड़ी हुई है, जो कोई आएगा ना मैं देख लूंगा। तब उन्होंने योसेन के घर में हमला किया, योसेन को पकड़ा, योसेन के ऊपर दंड का कर लगाया, और वो सारा कर योसेन ने अपनी जेब से भरा, लेकिन प्रभु के दास को हाथ नहीं लगाने दिया। बोलता है मेरे कारण मैं प्रभु के दास के ऊपर कोई आंच आने नहीं दूंगा, क्योंकि सेवा बढ़ना है। आज विश्वासी आ गया, आपके घर में कोई ढूंढने के लिए आ गया तो आप तो भाग कर किधर आके बैठे, पास्टर जी आगे हुए हम, अब क्या करना है, आप बात करो, मैं तो हाथ पैर कांप रहा। भैया आप उस आत्मा में अभी तक आए ही नहीं। समझ आ रहा है? एक एक विश्वासी पास्टर को क्या बोलना है? पास्टर मुझे बस अपनी प्रार्थना में याद रखो कि प्रभु इधर खड़े रहने के लिए मदद करे, आपके पास आने के लिए टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपके द्वारा जो वचन मिला है ना, उस वचन ने मुझे अभी तक खड़ा किया है। तब ये आत्मा आपके अंदर रस की तरह बहेगी। और पढ़िएगा प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 2:44 और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। अब इनको इकट्ठे रहने में क्या नहीं हो रही? अभी हो रही है। अच्छा, एक दूसरे को फोन भी नहीं करते? नहीं, बोलिए ना जरा, सोच समझ कर बोलिए ना, एक जल्दबाजी में बात मत करो। इकट्ठे रहने का मन है क्या? हर एक क्लास कलीसिया में आने वाला विश्वासी से पूरा जुड़कर मिलकर चलने का मन है? चलो मैं प्रार्थना करूंगा जल्दी समस्या आए, फिर देखेंगे। मेरे प्यारों, असली में मालूम है क्या है? हम में से बहुतों को एक दूसरे के साथ मन नहीं जुड़ता। अभी स्टीफन भाई आकर बोल रहा था मुझे, पास्टर कोई फोन भी नहीं करता, कोई मिलता भी नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं मिलता तो आप जाओ ना, आपके मन में विचार आ रहा है ना, आप भी क्या सोचकर बैठ गए, वो नहीं फोन कर रहा तो मैं क्यों जाऊं? तो उसके अंदर भी दूसरी आत्मा है, फिर तेरे अंदर भी भाई दूसरी आत्मा है। समझ आएगा विषय? सामने वाले को भाषा समझ नहीं आ रही, अगर मुझे समझ आ रही है तो मैं ना आगे चला जाऊं, तब मैं बोलूंगा आपके अंदर कौन सा आत्मा? यीशु क्रूस पर चढ़ने के बाद यूहन्ना, पतरस और 5 चेले मछली पकड़ने वापस गए। वापस बुलाने कौन गया? यीशु बोलेगा ओ ये तो छोड़कर चले गए, मैं अब पीछे क्यों जाऊं? मैं तो परमेश्वर हूं, इनके लिए जान भी दिया, जान देने के बाद भी इनको शर्म नहीं है, कैसे चल रहा है? ऐसा ही ना? यीशु बोलता ना, मेरे अंदर जो आत्मा है ना, उनको इसकी समझ आनी है, इसलिए यीशु खुद गया ढूंढ कर उनको लेकर आया और उनको मछली भी पका कर दिया। बोलता है इसके लिए तुम मुझे छोड़ कर गए? इसके लिए तुम्हें जो मैं दिया वो समझ नहीं आया? समझ आ रहा है विषय? यीशु खुद आदम को ढूंढ कर गया, यीशु खुद अपने पीछे हटे हुए 7 चेलों को ढूंढने कर गया और वापस लेकर आया। वो है मसीह जीवन,
वो है सही आत्मा का काम। और अब ये लोग पहली सदी की कलीसिया को ये बात समझ आ गई है। और पहली सदी की कलीसिया कैसे चल रही है, जल्दी पढ़ो आगे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। सारे विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। मेरा मोटरसाइकिल किसका है? स्टीफन का। स्टीफन का गोविंद भाई का। गोविंद भैया बोलता है चाबी है भैया, मैंने थोड़ा काम जाना है। चलाना आता है, लाइसेंस है। फिर बाद में पूछेगा इसको मैं दूं क्या? आपको डर लग रहा है ना देने के लिए, समझ आ रहा है ना? देखा, विश्वास करने, ये आत्मा जब काम करना शुरू कर दिया ना, तब एक दूसरे के साथ इकट्ठा चलना कोई मुश्किल नहीं है। मेरी चीज कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और कोई अपनी चीज अपनी नहीं समझता था। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। आज करते हैं हम। मेरी चीज बेची और मुझे मालूम चला गोविंद भाई को कोई जरूरत है, तो मुझे लगा कैसे पूरा करें। तो मैंने देखा मेरे पास कोई सामान पड़ा है जो मेरे काम का नहीं है, उसको बेचा जा सकता है ताकि गोविंद भैया का काम पूरा हो सके। तो मैं जाकर बेच कर किधर आऊंगा? क्या ये हालत आ रही है? तो अभी तक आत्मा पूरी तरह से पकड़ा नहीं। आत्मा पूरी तरह काम करना शुरू। हम यीशु बादलों पर आने से पहले इस हालत में आना है, तभी हमारा रंग पूरी तरह से किसकी तरह बदल जाएगा। पहली सदी के लोगों में ये आत्मा उन्होंने अपने अंदर इस रीति से काम करने के कारण, या उसको पूरा नियंत्रण उसके हाथ में देने के कारण, अब उनको अपनी चीजों से प्यार नहीं, प्रभु और प्रभु के लोगों से प्यार है। सेवकाई की कोई बात आते समय विश्वासी लोग दूर से अपनी चीजें लेकर आएंगे और किधर रख देंगे? पास्टर आप इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो, सेवा बढ़ने दो, अगर किसी को जरूरत है तो उसको दे दो। फिर मैं बोलूंगा आपके अंदर क्या हो रहा है? प्रभु का आत्मा का काम हो रहा है, आप एक आत्मा में बढ़ते जा रहे हो। जब ये हालत हो जाएगा मेरे प्यारो, मुझे और आपको यीशु के पीछे चलते चलते फलवंत होने से कोई रोक नहीं पाएगा। यीशु के साथ बादलों पर मेल करने में कोई रोक नहीं पाएगा। शैतान भी आएगा, उसको भी दूर खड़ा होकर देखना पड़ेगा जब मैं स्वर्ग जा रहा हूं। समझ आया? क्योंकि पौलुस बोलता है आंख झपकते ही मैं किधर जाने वाला हूं। वो होना है तो मेरा सही मेल किसके साथ रहना? उस परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ रहना। इसलिए कोई अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता, बल्कि उसको बेच बेच कर जैसी जिसकी जरूरत होती है वैसे उसको बांट दिया जाता है। मैं अपने आप को जांचता रहूं, क्या अभी भी मुझे मेरी चीजों से प्रेम है? क्या अभी भी मेरी चीजों से मुझे प्रेम है? क्या मैं दूसरे के लिए, दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए, इसको देने के लिए मेरे अंदर एक इच्छा आ रही है, एक मन आ रहा है? तब बोलेंगे आपने सचमुच जुए में सिर दे दिया। आपके अंदर ये आत्मा एक रस की तरह बहना शुरू हो गया। अगर नहीं हो रहा, मैं इतने साल आने के बाद भी जैसा पहले था अभी भी वैसे ही है। कितना समय लगेगा मुझे इस आत्मा में चलने में? हालेलुया। जल्दी, वचन तो बहुत कुछ इसमें है, इसलिए मैं जल्दी इसको खत्म करना चाहूंगा। फिलिप्पी 2:21। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। क्यों नहीं हमारा जीवन फलवंत हो रहा? बहुत तेरे विश्वासी आए तो हैं, लेकिन अपना मतलब नहीं छोड़ रहे। अभी भी यीशु के पीछे आने के बाद भी अपना मतलब लेकर चलने के कारण मेरा जीवन फलवंत नहीं हो रहा। पवित्र आत्मा को जैसे मेरे जीवन में काम करना है वैसे पवित्र आत्मा काम कर नहीं पा रहा, क्योंकि मैं मेरा स्वार्थ को पकड़ के रखा हुआ है, मेरा मतलब को पकड़ के रखा हुआ है। इसलिए सब किसकी खोज में नहीं? यीशु की। पढ़ो उसका पूरा। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। आप अच्छी तरह सुनना, अभी समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी बोलकर जाऊंगा। जब तक मैं यीशु के पीछे चलते हुए अपना स्वार्थ को नहीं छोड़ूंगा, हमें फाड़ खाने वाला घूम रहा है। समझ आ रहा है? जिसके अंदर उसका माल मिलेगा ना, उसको पकड़ेगा। जिसके अंदर उसका सामान मिलेगा वो पकड़ेगा, क्योंकि मैं यीशु के पीछे आने के बाद भी मेरा स्वार्थ को पकड़ कर रखा हुआ। मैं स्वार्थ छोड़ दिया, मेरे जीवन में
शैतान को कोई हक नहीं रहेगा, कोई अधिकार नहीं रहेगा। जो मेरी जरूरतें हैं, अगर उसने मां के पेट में 9 महीने रहते समय मेरा खाना पूरा किया, जब मैंने जन्म ले लिया, मेरी मां के शरीर के दूध के द्वारा उसने मेरे सारे शरीर की जरूरतें पूरी कर दी। अब तो मैं बड़ा हो गया और मैंने अपना जीवन वचन को समझकर दे दिया, क्या उससे भी बढ़कर नहीं संभालेगा? जो मां की कोख में संभाला, जो मां की गोद में संभाला, क्या वो अब नहीं संभालेगा? मेरे प्यारों, आप वचन को समझकर चलने से ही आपका जीवन आशीष में हो जाएगा। इसलिए आपको चलते चलते आपको खुद के जीवन में कठोर बनना है, कठोर बनना है। उसके बिना ये कार्य, गलातियों 5:24 पढ़िए। हालेलुया। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, जो स्वार्थ की खोज में है, वो यीशु के पीछे चलना मुश्किल है। लेकिन जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। उन्होंने अपने शरीर को, बाहरी मनुष्य को, उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं को किधर चढ़ा दिया? प्रभु, मुझे अपनी खुशी ढूंढ कर नहीं जाना, मुझे मेरे मतलब का कुछ नहीं चाहिए, मेरी इच्छा का कुछ नहीं चाहिए। उसको क्रूस पर चढ़ाने वाला व्यक्ति ही प्रभु में आगे बढ़ पाएगा, फलवंत हो पाएगा। मैंने खुद क्रूस पर चढ़ाना है, पवित्र आत्मा उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाएगा। मैंने जुआ उठाना है, मैंने यीशु के साथ डाली बनकर जुड़ना है। मैंने खुद अपना पुराना मनुष्य को क्या करना है? क्रूस पर चढ़ाना है। ये पहली सदी की कलीसिया करने के कारण इनके अंदर वो प्रेम आ रहा है और इनकी सेवकाई भी इतनी भयंकर थी। आखिरी वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 17:6। उन्हें वहां न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। यासोन, कौन सा यासोन? वो जिसके घर में प्रार्थना चल रही थी। उसी यासोन को और कुछ और लोगों को पकड़ कर ले आए। तेरा पास्टर किधर है जिसको तू अपने घर में लाया था? पकड़ कर खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। अन्य जातियों ने कलीसिया का नाम क्या रखा? अन्य जाति बोल रहे किनके बारे में? ये जिधर जाते हैं ना, ये यीशु का आग उधर लगाकर आ जाते हैं, फिर उधर से भी लोग इधर आना शुरू कर देते हैं। पता नहीं ये क्या बोलते हैं, ये क्या ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का। मेरे प्यारों, इधर कोई ब्रेन वॉश नहीं है। इधर में सच्चाई बताने के कारण, जब एक व्यक्ति को सच्चाई ढूंढते समय सच्चाई मिलती है ना, वो मारे खुशी के कुछ भी करेगा। दुनिया हमें देखकर क्या बोलना है? ये जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले लोग हैं। जब एम शमील को पकड़कर जेल में डाला, मैं अकेला पहली रात को उनके साथ पुलिस स्टेशन बैठा रहा। मैंने सब विश्वासियों को बोला, चले जाओ, कोई आगे नहीं आना। अगर कोई आना मेरे फोन पे फोन करो, मैं बाहर आके बात करूंगा। पूरी रात मैं उधर स्टेशन पे बैठ, पुलिस स्टेशन रहा। पुलिस वालों ने मुझे गाली भी दी। ये कौन है? मैंने कहा ये मेरा बाप है। तू जम्मू कश्मीर का एक मद्रासी, तेरा बाप कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये बात सर आपको नहीं समझ आएगी, वो मेरा आत्मिक पिता है। उसने उल्टा एक बड़ा सा गाली दिया मुझे, फिर भी मैं उधर बैठा रहा। उसके बाद उनको उधर से स्टेशन से निकालकर दूसरा, तकरीबन 16 पुलिस स्टेशन में, तकरीबन 16-15 ऐसे कुछ है, पूरा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, अलग अलग एक पुलिस स्टेशन से हम लोग उनको एडवोकेट के द्वारा उनको बेल दिलवाते थे या बाहर निकालते थे। वो जैसे ही बाहर निकलेगा तो गाड़ी में बिठाकर दूसरे पुलिस स्टेशन में लाकर दूसरा FIR डालते थे। पूरा जम्मू का कोई पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ा। जब सारे खत्म हो गए, आखिर में उन्होंने जेल में डाला। समझ आया? और जब जेल में डाला, हम लोग एक पुलिस स्टेशन में, जब जेल में डालने से पहले एक पुलिस स्टेशन में जब उनको रखा, हम उधर में गए। उधर का SHO वो बोलने लगा, आपका गुरुजी को हमने बांध कर रखा हुआ है, तो इधर में आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, कोई शोर हल्ला गुल्ला, कोई रैली रूली निकालो, मीडिया में आने दो, तब निकलेगा, नहीं तो ये नहीं निकलने वाला, ये गया, इधर ही मरेगा ये। मैंने बोला सर प्लीज आप देखिए ना, कोई सबूत आपको मिला है, कोई आपको कोई ऐसा पूरा पक्का प्रमाण मिला है कि इनको इधर रखा जाइए? तो ऐसे मैं था उस समय तक, बेबी सिस्टर, उनकी बेटी भी आ गई थी, और मेरे साथ एक और भाई था, प्रमोद भाई वो था। हम 3 लोग पुलिस स्टेशन में बैठे हुए। SHO क्या बोलता है, उठो आप जाओ बाहर।
इनका सर प्लीज सुनो ना। बोलता है आप जो इतना मीठा बोलते हो ना, इसी से मुझे डर लग रहा है, क्योंकि हम हल्ला नहीं कर रहे, शोर नहीं कर रहे। बोलता है आप इतना मीठा मीठा बोल रहे हो, मतलब आपकी जगह कोई और हो तो गाली देगा, क्योंकि उनके गुरुजी को रखा हुआ है इधर में, बड़े संत को रखा हुआ है, और आपको इधर रखेगा। बाद में वो एसएचओ का हालत क्या हो गया, उन्होंने उनको लॉकअप में डाला ही नहीं। जिस ऑफिस में वो बैठता था उसके साथ एक और रूम था, उधर में चटाई डालकर उनको बोलता है आप इधर बैठो, आपको जब सोना है सो जाओ, आपको कोई तंग नहीं करेगा, कोई लॉकअप नहीं डालेगा। और ये एसएचओ जब उनके साथ मिलने के लिए जाता है ना, उनके रूम के बाहर पहले एसएचओ अपना जूता खोलता है, फिर उनसे मिलने के लिए जाता है। किसको डर आ गया? एसएचओ को। मैंने खुद देखा हुआ बात है ये, मतलब इधर उधर से सुना हुआ बात नहीं। मेरे प्यारो, जब आपके अंदर से ये आत्मा रस की तरह बहना शुरू हो गया, आपको कोई कष्ट सहने में मुश्किल नहीं होगी, आपको अपना सामान बेचकर दूसरों को देने में कोई मुश्किल नहीं होगी, दूसरों की जरूरत को देखकर आप उसकी मदद किए बिना रह नहीं पाओगे। इतना ही नहीं, आपके ऊपर कितना भी विरोध आए, कितना भी सतावट आए, फिर भी आप उसको देखकर डरकर पीछे हटने वाले नहीं होंगे। ये कब संभव हो पाएगा? जब आप इसके साथ जुड़ गए, लेकिन अब आप उसको क्या कर रहे हो, अपने अंदर उसको काम भी करना दे रहे हो। और जब आप काम करने दोगे, आखिरी में क्या हो जाएगा? आपका पूरा हालत कैसा हो जाएगा? हाँ जी, पूरा यीशु के समान। इसी के बारे में यूहन्ना बोलता है, हम नहीं जानते हम क्या कुछ होने वाले हैं, परंतु वो जब आएगा हम उसके समान। कि कौन इस वचन के अनुसार आगे बढ़ना चाहता है? आंख बंद करे, प्रार्थना शुरू करें। मुझे इस आत्मा में आगे बढ़ना है, मुझे इसी आत्मा में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया।